नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पूर्व स्क्रूटनी फॉर्म आपके कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भरवाया गया था, उसमें कई विद्यार्थियों की खामियां रह गई, कई चीजें शॉर्ट्स रह गई। ठीक है, ये इसके कारण कई बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं। लगभग मेरे पास 200 प्लस मैसेज आ चुके हैं कि बच्चों ने काफी कमियां स्क्रूटनी फॉर्म में रख दी हैं। ऐसे में बच्चों के बीच में यह चिंता का विषय बना हुआ है कि सर, इसके कारण हमारा जो पात्रता है वो कहीं निरस्त तो नहीं हो जाएगी ना, इससे हमें किसी प्रकार की समस्या होगी क्या? तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं, स्क्रूटनी फॉर्म में अगर आपकी कोई कमी रह गई, उससे आपकी जो पात्रता है उसमें किसी प्रकार की निरस्तता नहीं होने वाली है। आपको अवसर दिया जाएगा, आपसे अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स कमी रह गई तो आपसे अलग से कॉल करके मंगवाए जाएंगे। उस समय आप उनकी पूरी तरह से पूर्ति कर दें ताकि ऐसी समस्या नहीं आए। साथ ही कुछ विद्यार्थियों का कमेंट्स था कि सर, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इस बारे में आप स्पष्ट रूप से बताएं। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर आपको इसके बारे में पूरा मिलेगा। मेरे द्वारा आज ही डीटीए में बात की गई है। उन्होंने जो बताया है वो आपको अब जो भी आपके जूनियर अकाउंटेंट, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा संबंधित कोई भी सूचना होगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत कम मिलेगी। मतलब कोई इंपॉर्टेंट सूचना होगी वही डलेगी, बाकी आपको सरकारी लेखा ज्ञान नाम से यूट्यूब चैनल अलग से बनाया गया है, उसमें मिलेगी। इस चैनल का पर्पज यही है कि आपका केवल अकाउंट्स रिलेटेड, ओनली अकाउंट्स रिलेटेड, आपको आगे ड्यूटी में भी कई समस्या आएंगी, उसका ज्ञान भी आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, साथ ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट से रिलेटेड जो भी समस्या है उनका सभी समाधान आपको आगे से इसी चैनल पर मिलेगा। हालांकि इस चैनल पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, वो डलता रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से आपको सरकारी लेखा ज्ञान पे मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो ये कर्मा ई स्टडी है, ये मुख्य रूप से अध्यापन के लिए समर्पित है, स्टडी के लिए समर्पित है। उसका जो मूल फोकस है वही रहेगा। अब काफ़ी लंबा समय हो गया, अब उधर पढ़ाने के लिए बच्चों के कई मैसेज भी हैं और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनके भी कई प्रकार की चिंताएं हैं। तो इस सीईटी के एग्ज़ाम और कई एग्ज़ामों के रिलेटेड जो कई मैटर हैं वो उस चैनल पे कर्मा स्टडी पे डलते रहेंगे। आप अगर अध्ययन में रुचि रखते हैं तो देख सकते हैं। बाकी आपका जो अकाउंट्स रिलेटेड ज़्यादातर मैटर है वो सरकारी लेखा ज्ञान नाम से आप सब्सक्राइब कर लेना, उस पर आपको मिल जाएगा। तो ये बच्चों की कई प्रकार की समस्याएं हैं कि सर, मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, उस समय एमई वाला ऑप्शन गलती से टिक लग गया था। अब मैंने सिक्योरिटी फॉर्म भरा है, उसमें मैंने क्या है एफिडेविट लगा दिया है, तो कोई समस्या होगी क्या? अगर कोई से कोई समस्या नहीं होने वाली। आप एमई कैटेगरी से पास नहीं होने चाहिए न सीईटी में। ठीक है, और न इस सीईटी में अगर आप पास नहीं है और आपके बाद में अगर एमई कैटेगरी से अधिक नंबर आगे आ रहे हैं, अच्छे नंबर आपके आ रहे हैं, तो इससे कोई समस्या होने वाली नहीं है, आपकी नियुक्ति में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है सर, जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म फिल करने के बाद एलडीसी में जॉब लग गई, 1 ईयर हो गया है, स्क्रूटनी फॉर्म में जॉब शो नहीं हो रही, उसमें शो नहीं होगी। आपने जब फॉर्म भरा था सीईटी का, उस समय अगर आपने जॉब अप्लाई करा तभी ही ये शो होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको आपने एनओसी वगैरह लगा दी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई समस्या इसको लेकर आपके नहीं आएगी, निश्चिंत रहें। आपने एनओसी वगैरह लगा ली, इसी से आपको ये मान लिया जाएगा कि आप कर्मचारी हैं। ये एफिडेविट को लेकर है, 2.5 लाख से कम आय दिखा दी, उसके बाद में आय प्रमाण पत्र मांगा गया था। तो उस समय आपने सभी बच्चों को मैंने बताया भी था कि आप ऐसा शपथ पत्र बनवा लें कि उस समय मैं उसी आय वर्ग में आता था। अगर आपने नहीं बनाया तो आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, उस समय आप इसे भेज सकते हैं। सर, मेरे डिग्री सर्टिफिकेट में हिंदी नेम में अगर वो मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके इंग्लिश नेम को ही देखा जाएगा। इंग्लिश नेम आपका पूरी तरह से सही होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी नेम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर, इनकम सर्टिफिकेट में थोड़ा सा गलत नाम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके नंबरों में दम होना चाहिए। नेक्स्ट है ओबीसी का सर्टिफिकेट में कोई नाम की मिस्टेक थी, मात्रा की, फिर नया बनवा लिया, दोनों को साथ लगा लिया। अब कोई दिक्कत आई क्या? क्या कोई मेरे को बाहर थोड़ी कर देंगे? ऐसे कोई बाहर थोड़ी करते हैं। बाहर करने के लिए ये कोई पर्पज नहीं होते। छोटे मोटी अगर आपकी कमी रह गई स्क्रूटनी फोरम में, उसके आधार पर आपको किसी भी हालत में बाहर नहीं करेंगे, आपको उपयुक्त अवसर दिया जाएगा। कृष्णा जी हैं, सर आई मिस्ड द स्क्रूटनी फॉर्म, इज देयर एनी चांस टू गेट माय नेम इन डीवी लिस्ट और व्हाट शुड आई डू राइट नाउ?
फिलहाल आपको बोर्ड में संपर्क करना पड़ेगा। आप बोर्ड में जाएं और उन्हें आप बताएं आपने किस कारण से स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा। हो सकता है वो आपको अलाउ कर दें, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप जाएंगे तो आपको मौका दिया जाएगा और आप अपना उचित कारण है वो उनसे उचित कारण से आप उन्हें अवगत करवाएं, एप्लीकेशन के माध्यम से उनको सूचित करें। सर मैंने न्यू फोटो लगाई है, ये लगाई है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्क्रूटनी फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है आपका, इससे पात्रता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने अटेस्टेशन फॉर्म में फाइनल सबमिट कर दिया, उसके बाद मैंने पुराने एसएसओ आईडी एम्प्लॉई एसएसओ आईडी से मर्ज किया था, लेकिन उसमें फेच एप्लीकेशन करने पर भी जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म फेच नहीं हो रहा है, पुरानी आईडी डीएक्टिवेट हो गई है। क्या करें सर? इसके लिए अगर ज़्यादा फिर भी आपकी कोई समस्या नहीं आ रही है तो DOIT हर ब्लॉक में तकनीकी ऑफिस होता है DOIT का, ठीक है, सूचना और प्रौद्योगिकी का, वहाँ प्रोग्रामर होते हैं, ब्लॉक प्रोग्रामर, उस कार्यालय में जाए, आप संपर्क करें, आपका समाधान वहाँ आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है एड्रेस, आधार कार्ड में अलग है, मूल निवास में अलग है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके मूल निवास के आधार पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी, मूल निवास में ही जो आपका आधार कार्ड है वही माना जाएगा। नेक्स्ट है सर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम लास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के करेक्टर सर्टिफिकेट कितने चाहिए होते हैं, 1 या 2, प्लीज़ बताएं। लास्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन का जो करेक्टर सर्टिफिकेट वो एक ही होता है, एक ही मिलता है, ठीक है, वही ओरिजिनल होता है, तो वही एक ही चाहिए, 2 की क्या जरूरत है, ठीक है। आगे से आप ये जरूर सब्सक्राइब कर लें सरकारी लेखा ज्ञान, इस पे आपको आगे से सूचनाएं मिलेंगी। जन्माष्टमी के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया है। आप, मुझे आशा है कि आप सभी लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको आगे आने वाले समय में ये जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद। जय श्री श्याम।